Assalamu alaikum, myself Rehan Owaisi. Welcome back to my channel. Hope you'll do fine. So let's start our today's class and let's learn and speak English easy way with me. So today we are going to learn indefinite tenses. Indefinite tense क्या है? Indefinite tense फेले मुतालिक है. So let's read the definition. Indefinite tense is a category of verb tense. It covers the simple past tense, the simple present tense and the simple future tense. The three indefinite tenses express fact or habitual activities. यानी फ़ेले मुतल्लिक़. फ़ेले मुतल्लिक़ क्या है? फ़ेले मुतल्लिक़ वो है जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर यानी कि हाल, माजी या आने वाले कल कोई बारे में, हम अपने बारे में, किसी और के बारे में, कोई आदत के बारे में, किसी सच के बारे में, कोई काम के बारे में हम या फिर फ्यूचर में जो करने वाले उसके बारे में जो हम बयान करते हैं, सादा जुमलों में बयान करते हैं. तो जब हम सादा जुमले में कोई बात करते हैं तो हमेशा हम इनडेफिनेट के रूल्स को अपने जुमलों में अप्लाई करके उसको सामने बयान कर देते हैं. टेंसेस में हमें हमेशा 3 ज़माने नज़र आते हैं: हाल, माजी, मुस्तकबिल यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट हाल को कहते हैं जो अभी हो रहा हो, जो अभी की बात होती है वो हमेशा हाल कहलाती है. पास्ट माजी को कहते हैं जो गुजर गया यानी कि गुजरे वक्त की बात, चाहे वो 1 सेकंड पुरानी भी क्यों ना हो तो वो पास्ट में शामिल हो जाती है. और फ्यूचर जो आने वाला वक्त यानी कि होगा, होगी वगैरह, तो वो हमेशा फ्यूचर में आता है. तो हम अभी इंडेफिनेट के इन तीनों ज़मानों को पढ़ेंगे. इंडेफिनेट में इन तीनों ज़मानों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं. इसमें हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमलों की पहचान. जब भी हमारे जुमलों में हम जब उर्दू में बात करते हैं और जुमलों के एंड में ता है, ती है, तो है, ते हैं वगैरह, जब भी हमारा एंड इस तरह की सेंटेंस से ख़त्म होता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है. जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम कोई भी टेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं. टेंसेस में सबसे पहली चीज़ होती है सब्जेक्ट, जिससे हमारी काम की इब्तिदा होती है या हमारे सेंटेंस की इब्तिदा हो रही होती है. सेकंड चीज़ होती है वर्ब. वर्ब जिसमें हमारा फ़ेल बताया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. थर्ड वन होता है ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारा जुमला एंड हो जाता है, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है. तो आइए हम पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट. जब हम नॉर्मली ज़िंदगी में कोई भी बात करते हैं तो उसको एक हमेशा सिर्फ सादे जुमले में चेंज नहीं करते हैं. हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारे सेंटेंस भी चेंज हो रहे होते हैं और उनमें कुछ कमी या कुछ इजाफा हो रहा होता है. तो यहाँ पे भी सिंपल सा आपको मैंने दिखाया कि इनडेफिनेट सादे जुमलों को अगर आप नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और कंफर्मेटिव में चेंज कैसे करेंगे, मैं ये आपको पिछली वीडियो में पहले भी सिखा चुकी हूँ. लेकिन मैंने यहाँ पे वो न्यू व्यूवर्स जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हुई हो तो उनके लिए मैंने दोबारा से ये एक शॉर्टकट में पिक पेस्ट कर दी है, जिसमें इंडेफिनेट में जब सादा जुमला होता है तो कोई फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सॉरी, आपने सिंपल सा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट खत्म, आपका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार है. लेकिन जब आप वही अपनी बात इनकार में कर रहे हैं तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. क्योंकि इंडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं. डू का मैंने आपको बताया था प्लूरल के साथ यूज़ होता है या सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ हो रहा होता है, जबकि हमारा डज जो होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट और नेम. और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. फिर इंटेरोगेटिव में डू और डज का फ़र्क अभी मैंने बता दिया. तो आपका अगर डू आ रहा है तो आप उसको सब्जेक्ट की जगह लाओगे, अगर आपका डज आ रहा है तो आप उसको सब्जेक्ट की जगह लाओगे, सब्जेक्ट को उसकी जगह डाल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे.
नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि कंफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम सवाल भी कर रहे होते हैं और इनकार भी कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी बात फर्म कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, जिसमें हम सवाल भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और उसका सेकंड नेम होता है कंफर्मेटिव सेंटेंस, तो जिसमें हम लोग डू या डज के साथ नॉट का इजाफा करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की पोस्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम अगले पेज में इसके कुछ सेंटेंसेस, मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाए हैं, उन्हें पढ़ते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको उर्दू सेंटेंसेस में नज़र आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ऐसे ही हमारे सेंटेंस के एंड हो रहे हैं, जिससे हमें सिंपली अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे इनडेफिनिट के टेंसेस है। साइन की इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। अब्बू दफ्तर जाते हैं, फादर गोज़ ऑफिस। क्योंकि फादर एक नाउन है तो इसीलिए इसके आगे हम लोग वर्ब के साथ ईएस का इजाफा कर रहे हैं। अली पतंग उड़ाता है, अली फ्लाइज काइट। अली भी एक नाउन है तो हमने फ्लाई के आगे आईएस का इजाफा किया। वो गाली देता है, ही अब्यूजेस। बारिश होती है, इट रेन्स। तो आपने देखा कि हमने सारे जुमले सिंपल तरीके से बयां कर दी। काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं खत लिखता हूँ, आई ईट राइस। मैं चावल खाता हूँ, डज ही को, क्या वो जाता है, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डज ही राइट, क्या वो लिखता है, आई वेट फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। अभी कुछ सेंटेंसेस मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इंडेफिनिट के भी बनाए हैं, आइए हम उन्हें भी पढ़ते हैं। क्या मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं गर्मियों में जैकेट नहीं पहनती, आई डोंट वेयर जैकेट इन समर। क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई। हम छुट्टी नहीं करते, वी डोंट मेक ऑफ। क्या तुम उसे नहीं जानती, डोंट यू नो हिम। बैंक ओपन्स एट 9 AM। बैंक 9 बजे खुलती है। व्हेन डज इट अराइव, ये कब आती है। शी कुक्स द फूड, वो खाना पकाती है। ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। डू आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहाँ नहीं जाता। व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। डू यू स्मोक, क्या तुम सिगरेट पीते हो। ही डज नॉट अब्यूज, वो गाली नहीं देता। आवर फैमिली ट्रस्ट यू, हमारी फैमिली तुम पे भरोसा करती है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे स्वीट्स पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि मेरे हर सेंटेंस में उर्दू में ता है, ती है, ते हैं के ही एंड हो रहे थे। यही हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के निशानी है। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया। जहाँ तक हो सका मैंने इसे सिंपली तरीके से आप लोगों को बयान करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ भी आ सके और आप इससे सीख भी जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे। प्लीज़ यहाँ पे आप जो भी काम सीखते हैं उससे डेली बेसिस पे अपने ऑन वर्डिंग में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे खुशी होगी आप लोगों के सपोर्ट से। मेरी मेहनत का फल है आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे खुद तौर पे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।